हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 7। बच्चों, आज हम अंतरा व्याकरण में विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। विसर्ग संधि क्या होती है और इसका संधि विच्छेद किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, चलिए। विसर्ग के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि कहलाती है। विसर्ग का श, श या स हो जाना, जैसे विसर्ग का श, श या सा हो जाना। अगर विसर्ग कहीं पर आ गई है तो उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, श, श या सा आ जाएगा। या फिर हमारे पास कोई ऐसा शब्द है जिसमें आधा श, देखो हलंत लगा हुआ है, यानी कि इसका मतलब है आधा श या आधा स। ठीक है, तो उसकी जगह पर क्या हो जाता है, विसर्ग हो जाती है। विसर्ग संधि के प्रमुख नियम इस प्रकार है। अब ये देखिए, निष्ठुर लिखा हुआ है, यानी कि हमें पता है हमारे पास आधा श है। ठीक है, तो अब हम जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या करेंगे, नी लिख के जो श है हमारा, उसकी जगह पर हम क्या लगा देंगे, बिंदिया लगा देंगे, तो बिंदी लगा देंगे, यानी कि विसर्ग लगा देंगे और ठुर। ठीक है, निष्ठुर। इसी तरीके से नमस्ते शब्द है, तो यानी कि हमारे पास आधा सा है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर विसर्ग आएगी, तो नमः प्लस ते, नमस्ते। यदि विसर्ग के बाद श, श या सा में से कोई आता है तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता, या विसर्ग के आगे के व्यंजन का रूप ले लेता है, या विसर्ग आगे के व्यंजन का रूप ले लेता है। अब जैसे दुशासन है, ठीक है, दुशासन हमने इस तरीके से लिखा है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि श आ गया, विसर्ग के बाद श आ गया, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो हम दु प्लस शासन लिख देंगे। या फिर दुशासन इस तरीके से अगर लिखा हुआ है तो ये जो आधा श है इसकी जगह हम विसर्ग लगा देंगे और पूरा शब्द ऐसे हो जाएगा, दु प्लस शासन। इसी तरीके से निसंदेह शब्द आ गया हमारे पास, तो नी प्लस संदेह। अगर इस तरीके से लिखा हो गया, आ गया कि निसंदेह, अब इसकी संधि विच्छेद करो तो नी, और क्योंकि आधा सा हमें दिखाई दे रहा है तो इसकी जगह हम विसर्ग लगा देंगे और निसंदेह, ये इस तरीके से इसकी संधि होगी। यदि विसर्ग से पहले ई या ऊ स्वर हो तो विसर्ग का श हो जाता है। यदि विसर्ग से पहले ई या ऊ स्वर हो तो विसर्ग का श हो जाता है। अब ये देखिए, विसर्ग का श किस तरह, अब हमारे पास निष्फल शब्द है, ठीक है, निष्फल एक शब्द है, हमसे इससे कहा कि संधि विच्छेद करो, तो ई या ऊ स्वर हो तो किसके पहले, श के पहले, श के पहले ई या ऊ स्वर हो तो स्वर, अब हमारे पास नी के साथ कौन सा स्वर है, ना के साथ छोटी ई का, यानी कि ई स्वर है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो ये श है उसकी जगह विसर्ग लगा देंगे और फल लिख देंगे निष्फल। इसी तरीके से दुष्कर्म, तो दु प्लस कर्म। विसर्ग का रा हो जाना, ठीक है, अब विसर्ग का रा किस तरीके से होएगा, ये देखिए, दुर्गुण लिखा हुआ है तो दु प्लस दु विसर्ग प्लस गुण। ठीक है, इसी तरीके से दुर्लभ, तो दु विसर्ग लगा देंगे और प्लस लभ, तो दुर्लभ। इसी तरीके से पुनर्जन्म का होगा पुनः प्लस जन्म, और निर्धन का नी प्लस धन, निर्धन। यदि विसर्ग से पहले अ स्वर और आगे आ या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य, र, ल, व, ह में से कोई वर्ण हो तो आ और विसर्ग अह में के बदले ओ हो जाते हैं। जैसे मनोयोग है, तो इसका क्या करेंगे, मन प्लस योग, यानी कि यह आ गया, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, मन प्लस योग, यानी कि विसर्ग में बदल जाएगा। इसी तरीके से मनोहर, तो मन प्लस हर, मनोहर। यदि विसर्ग के आगे र व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, उसके पहले ह्रस्व या स्वर या दीर्घ स्वर बन जाता है। जैसे नीरोग लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, नी विसर्ग प्लस रोग, निरोग। ठीक है, इसी तरीके से नीरस है तो नी प्लस नीरस, या हमारे पास नीरस शब्द लिखा हुआ आ गया, इसका संधि विच्छेद किया होगा आ गया, तो हम क्या करेंगे, नीरस। ठीक है, विसर्ग हटा के इसको बड़ी की मात्रा लगाएंगे और नीरस हो गया। अब है हमारे हिंदी की संधियां। यद्यपि हिंदी में संधियों की संख्या बहुत कम है, तथापि संधियों के कुछ उदाहरण पाए जाते हैं। हिंदी की संधियों पर संस्कृत के नियम लागू नहीं होते, हिंदी के कुछ अपने नियम विकसित कर लिए हैं। हिंदी की संधियों के कुछ उदाहरण, ठीक है, जैसे सभी है तो क्या हो जाएगा, सब प्लस ही।
यही, यह प्लस ही, जभी, वही, इसी तरीके से अभी, उसी, तभी, किसी, इनकी इस तरीके से संधि होंगी। अब कहाँ है, कहीं लिखा हुआ है, इसकी हमें संधि विच्छेद करनी है, तो कहाँ प्लस ही। इसी से अध खिला तो आधा खिला, घुड़सवार, घोड़ा प्लस सवार। ठीक है, यानी कि हमारे ये जो इधर वाले शब्द है और इधर वाले शब्द है वो सार्थक होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, वहीं, यहीं, तो वहां ही, यहाँ ही। कन कटा, कान प्लस कटा, जिसका कान कटा हुआ है तो कन कटा। पनघट यानी कि पानी प्लस घाट, वो पनघट क्या होता है, ठीक है, जहाँ पर वो घाट जहाँ पर पानी भरा जाता है, तो पानी प्लस घाट। अब हम पाठ का सारांश पढ़ लेते हैं। दो वर्णों के परस्पर मेल से होने वाला परिवर्तन संधि कहलाता है। दो स्वरों के मेल से होने वाला परिवर्तन स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि तथा अयादि संधि। व्यंजन के साथ व्यंजन अथवा स्वर के मेल से जो विकार होता है व्यंजन संधि कहलाता है। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। अब हम इसका अभ्यास कार्य करते हैं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। दो वर्णों के मेल से उनके मूल रूप में जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं संधि। संधि के भेद होते हैं 3। निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद कीजिए। ठीक है, संधि करना है हमें, इनका शब्दों के से इसमें संधि कीजिए। ठीक है, ये संधि विच्छेद दिया हुआ है, हमें संधि इसकी करनी है। तो चंद्रोदय प्लस चंद्रोदय, धीर प्लस इंद्र धीरेन्द्र, सुर प्लस ई सुरेश, परि प्लस नाम परिणाम, दु प्लस चक दुश्चक, अब प्लस ही अभी। निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद कीजिए। अब हमें संधि विच्छेद करना है, तो स्वागत है तो सु प्लस आगत, लघुत्तर लघु प्लस उत्तर, निश्चल नी प्लस चल, विसर्ग आ जाएंगी। तथेव तथा प्लस एव, दयानंद दया प्लस आनंद, राज ऋषि राज प्लस ऋषि। प्रश्न उत्तर हम अपनी नोटबुक में करेंगे। उसके बाद है रचनात्मक गतिविधियां। निम्नलिखित के 2 उदाहरण लिखिए। दीर्घ संधि, अभी हमें दीर्घ संधि के 2 उदाहरण लिखने हैं। महात्मा, महा प्लस आत्मा महात्मा, बधु प्लस उत्सव बधुत्सव। यण संधि में यदि प्लस अपि यद्यपि, पर्यावरण परि प्लस आवरण पर्यावरण। व्यंजन संधि दिग्दर्शन दिक् प्लस दर्शन, तत् प्लस लीन तल्लीन। उसके बाद वृद्धि संधि महोषधि यानी महा प्लस औषधि, और महेश्वर यानी महा प्लस ऐश्वर्य। और इस तरीके से अब ये हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद हम समास पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हमें संधि का अच्छी तरीके से समझ लेना है। इसको चैप्टर को एक बार दोबारा से फिर से आपको रीडिंग करनी है और इसको समझना है कि कहाँ पर विसर्ग संधि है, कहाँ पर यण संधि है, कहाँ पर व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि के भेद और संधि किस तरीके से की जाती है, या संधि वाले जो शब्द होते हैं उन्हें किस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, संधि किस तरीके से की जाती है, ये सब आपको एक बार फिर से आपको इसको चैप्टर को रीड करना है, उसको समझना है। ओके।